अफनान, मामू जान घर चले गए, तुम भी घर चले जाओ। मैं रमशा के पास रुक जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें यहाँ रुकने की। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, यहीं रुकूंगा। अफनान, इस तरह तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आप लोगों की शानी से बात हो गई है? नहीं, उसका फोन नहीं लग रहा। वैसे भी वो रास्ते में ना, तो मैं नहीं चाहती उसे रास्ते में कोई ऐसी इतला देना। अब कल आ जाएगा तो उससे बात करूंगी। और आप लोगों की क्या बात हुई डॉक्टर से? रमशा को कब डिस्चार्ज करेंगे? जी, वो डॉक्टर ने कहा है कि कल तक डिस्चार्ज कर देंगे उसे। वो मैं ये कहना चाह रहा था कि हम अभी रमशा को लेके नहीं जा सकते क्या? तो मेहरबानी कीजिए, आप रमशा को अपने घर ले जाइए। शानी आएगा तो मैं उससे बात करके उसे ले आऊंगा। आप जी ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वैसे भी रमशा अभी काफी सदमे से गुजर रही है। तो आप लोगों के साथ होगी तो बेहतर होगा। और वैसे भी आप लोग तो जानते हैं ना शानी गुस्से का कितना तेज है। खुदा ना खास्ता आते के साथ ही कहीं वो रमशा पे गुस्सा ना हो। इसलिए कल जब वो आ जाएगा तो मैं उसे समझा बुझा के रमशा से मिलाने के लिए ले आऊंगी। ये बेहतर होगा। जी, जैसा आपको बेहतर लगे। आप घर चले जाएं एनिया के लिए, मैं यहीं रमशा के पास रुक जाती हूँ। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह हाफिज। अब मैं जरा रमशा के पास हूँ। क्या जवाब दूंगा मैं रमशा को, ससुराल वालों को? वो यहाँ ठहरी हुई थी, हमारी जिम्मेदारी थी। इतना बड़ा हादसा हो गया उसके साथ, बच्चे को खो दिया उसने। क्या कहेंगे वो कि हम ख्याल भी नहीं रख पाए उसका? भाईजान, मैंने अलीसे को बहुत डांटा है। उससे कहा मैंने कि तुम्हें रमशा को लेके जाना ही नहीं चाहिए था। लेकिन भाईजान, अब जो कुछ भी हो गया है, इस हादसे में ना ही रमशा का कोई कसूर है और ना ही अलीसे का। सवाल ये नहीं कि किसकी गलती थी और किसकी गलती नहीं थी। मैके में होने वाले हादसों को ससुराल वाले गलती ही मानते हैं। मुझसे और तुमसे बेहतर कौन जान सकता है अफशीन के मैके में होने वाले हादसों की क्या कीमत अदा करनी पड़ती है हमारी बेटियों को। भाईजान, आप इतना क्यों सोच रहे हैं? मुझे पता है रमशा के ससुराल वाले बहुत समझदार लोग हैं।
मुझे उम्मीद है कि रमशा को कोई कसूरवार नहीं ठहराएगा। और भाईजान, मुझे अलीजे ने बताया है कि रमशा की जो चची हैं उन्होंने रमशा को बहुत प्यार से संभाला हुआ था। आप बस रमशा के लिए दुआ करें, उसको आपकी दुआओं की बहुत जरूरत है। और फिर भाईजान, मुझे पूरी उम्मीद है कि अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में ये खुशी दोबारा लेकर आएगा। और वैसे भी आप बस उसके लिए दुआ करें, क्योंकि आपकी दुआओं में बहुत असर है। पता नहीं मेरी दुआएं रमशा के हक में कबूल क्यों नहीं होती। मैंने जो उसके लिए मांगा है उसको कभी नहीं मिलता। भाईजान, ये भी तो हो सकता है कि जो आप उसके लिए मांग रहे हैं वो उसके हक में बेहतरी ना हो। आप ही तो कहते हैं कि अल्लाह ताला जो करता है उसमें बेहतरी ही होती है। ठीक कह रही हो तुम। अल्लाह रमशा के लिए बेहतरी के फैसले फरमा। बेशक वो समीओ अलीम है, वही सुनने वाला है, वही सब कुछ जानता है, वो सब देख रहा है। जी जी, बिल्कुल, बेशक। नहीं, आपने सोच भी कैसे लिया कि आप मुझे ये बात नहीं बताएंगी, मुझसे छुपा लेंगी ये बात? तब तुम्हारे अब्बू ने मना किया था कि अभी तुम्हें सारी बात नहीं बतानी। क्या मतलब मना किया था उन्होंने? मेरे बच्चे की जान चली गई और मुझे बताना जरूरी नहीं समझा। तो और कि मेरी बीवी ने मुझे फोन करके नहीं बताया, ये औकात है मेरी। भैया, उससे कॉल करने की कोशिश की थी लेकिन आपका फोन नहीं लगा। मैं पहले भी कई दफा समझाया कि चुप रहा करो। शानी, देखो बेटा, बिला मुझे गुस्सा होने की जरूरत नहीं थी। जो होना था ना वो हो गया। अब ऐसे ना करो, वैसे उस बेचारी की तबीयत भी खराब है। उसकी तबीयत तो मैं ठीक करता हूँ जाके। नहीं शानी, मेरी बात सुनो, वहां नहीं जाना खुदा के वास्ते। ये शानी इतनी जल्दी कहाँ गया? ये वहां जा रहे हैं रमशा के पास, प्लीज इसे रोके। ये वहां जाके हंगामा खड़ा कर देगा। क्या शानी कासिम साहब के घर गया? हाँ, कासिम साहब के घर गया। तुमने उसे रोका क्यों नहीं? मैंने बहुत रोका था मगर ये सुनता ही कहाँ है। आप प्लीज इसे रोक लें, वहां जाके हंगामा खड़ा कर देगा ये। मैंने तुम्हें मना किया था तुम्हें कि उसको मत बता, लेकिन तुम बास नहीं आओगी, तुम बेचैन रहोगी। तो वो बार बार पूछ रहा था ना रमशा का, उसे लेके आने के लिए बात कर रहा था, इस वजह से मुझे बताना पड़ा। एक तुम और तुम्हारी औलाद ने मुझे तंग करके रखा है। दुकान से थका आ रहा आया था कि घर जाके कुछ आराम करूंगा, लेकिन ऐसी औलाद के होते हुए मेरे नसीब में आराम का।